मतलब कि यहाँ पर आप एक डाउन ट्रेंड के अंदर हो और इस जगह पर आप अपसाइड का ट्रेड जो है वो अवॉइड करोगे, आप यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान करोगे। और वो जैसे ही ईएमए के नजदीक आएंगी यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएंगी एंड देन अगर वो ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर आप भी एक स्टॉक ट्रेडर हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से आप ट्रेड को पकड़ें या आप ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एंट्रीज लें या जहां से एग्जिट प्लान करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में और उसकी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज के बारे में। फिर चाहे कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप एक इन्वेस्टर हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये वीडियो आगे की आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो बने ही रहें इस वीडियो में और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मार्केट में नए हैं तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी तरह के इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है ये हमें समझ में नहीं आता है। कोई बोलता है सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करो, कोई बोलता है कि ईएमए यूज़ करो, कोई बोलता है एमएमए यूज़ करो, कोई बोलता है कि डेली मूविंग एवरेज यूज़। कितने तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं और हमारे लिए कौन सा मूविंग एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप जैसे इंडिकेटर्स में जाओगे तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे एसएमए है जिसको हम सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं, ठीक है। एडेप्टिव मूविंग एवरेज है, ईएमए है, ईएमए मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, डेली मूविंग एवरेज है, वेटेड मूविंग एवरेज। तो इस तरह के काफी सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब सबका अलग अलग काम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले इंडिकेटर्स हैं वो ये दो इंडिकेटर्स हैं, एसएमए एंड ईएमए, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएमए और ईएमए को लेके। तो सबसे पहले हम समझेंगे एसएमए को कि एसएमए किस तरह से काम करता है और हमें उसे किन कंडीशंस में यूज करना है या फिर यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं पर्सनली जो है ईएमए का ज्यादा यूज करता हूँ। तो पहले तो हम समझते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप 10 डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग वेट है कि किसी का भाई 78 है, किसी का 80 है, किसी का 95 है, किसी का 65 है, ठीक है। सो इन 10 लोगों का वेट का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो मैं उसको 10 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल लूंगा। तो उसी तरह से जो है मूविंग एवरेज काम करता है। सो हम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर मूविंग एवरेज को मार्क करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे 9 ईएमए लगाया हुआ है मैंने, 14 है, 21 है, 50 है एंड 200 मूविंग एवरेजेस है। सो जो भी इसका ड्यूरेशन हमने सेट किया, फॉर एग्जाम्पल 9 ईएमए है, सो 9 ईएमए या फिर एसएमए, आप जो भी यूज कर रहे हो ईएमए और एसएमए। सो अगर उसका नंबर हमने 9 सेट करके रखा है तो वो क्या करेगा ना कि अपनी पिछली 9 कैंडल्स को जो है वो एवरेज करके आपको एक लाइन बना के देगा, ठीक है। मान लो आपने कुछ इस तरह से कैंडल्स आ रही हैं तो उसकी लाइन जो अगर ड्रॉ होकर यहाँ पे टच हो रही है तो वो उसकी प्रीवियस 9 कैंडल्स को कैलकुलेट करके, और वो प्रीवियस 9 कैंडल्स में भी क्या कैलकुलेट करेगा, वो प्रीवियस 9 कैंडल्स के अंदर भी उनका क्लोजिंग पॉइंट जो है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता है, ना कि ओपनिंग पॉइंट को, ठीक है। ये ध्यान रखना, मूविंग एवरेज हमेशा मान लीजिए एक क्लोजिंग पॉइंट जो है यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये हम अभी सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मूविंग एवरेज जो है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होता हुआ आगे बढ़ेगा। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई मूविंग एवरेज जो है वो पिछले जितने भी टाइम ड्यूरेशन का हमने लगा के रखा वो पिछले उतने दिनों की कैंडल्स को जो है वो एवरेज करके आगे बता रहा है। तो एक बार ध्यान रखना कि आप हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज नहीं लगा रहे हो सकता है कि आप 15 मिनट के चार्ट पे भी लगा रहे हो या फिर 30 मिनट के चार्ट पर भी मूविंग एवरेज लगा रहे हो। तो अगर आपने 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे लगा रखा है तो वो उनकी उतनी पिछली 9 कैंडल्स को जो है एवरेज कर रहा है, ना कि पिछले 9 दिनों की कैंडल्स को यूज कर रहा है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि एसएमए क्या काम करता है। सो सिंपल मूविंग एवरेज जो है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 50 डेज का जो है मूविंग एवरेज लगा के रखा है, तो ये क्या करेगा ना कि ये लास्ट पिछले 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज निकालेगा, उनकी क्लोजिंग का एवरेज निकालेगा और आपको यहाँ शो करेगा एक लाइन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है ईएमए। एसएमए और ईएमए में क्या डिफरेंस है, तो ईएमए में भी हमने यहाँ पे 50 डेज का मूविंग एवरेज लगा दिए। सो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आने वाला है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको, एसएमए जो है वो बहुत सिंपली जो है लास्ट पिछली 50 कैंडल्स को एवरेज करता है और सबको एक सेम वेटेज जो है वो देता है पूरी 50 कैंडल्स को। वहीं पे अगर आप ईएमए पे आ जाते हो, सो ईएमए क्या करता है कि जो भी आपकी प्रीवियस कैंडल है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ईएमए लगाया
तो वो उस अपनी प्रीवियस जो एक कैंडल है उसको सबसे ज्यादा वेटेज देगा। फॉर एग्जाम्पल वेटेज आपका 100% है, तो 100% में से एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम इस चीज को कि मान लीजिए पिछली कैंडल को उसने 50% दे दिया, और जैसे जैसे कैंडल्स आगे जाती जाएंगी उसका वेटेज जो है वहां पे वो रिड्यूस होता जाएगा। मतलब जितनी कैंडल पीछे जाएगी उतना वेटेज उसका कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो देगा सबसे नजदीक वाली कैंडल को। सो ये मेजर डिफरेंस है एसएमए और ईएमए के अंदर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्ट के अंदर कि हमने मल्टीपल लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हैं। अब ये किस तरह से काम करती है, तो एक बात ध्यान रखो कि जितना कम टाइम ड्यूरेशन का हम ईएमए लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 9 ईएमए लगा रहे हैं हम, या 20 डेज का ईएमए है या 50 डेज का ईएमए है, तो जितने कम टाइम फ्रेम का ईएमए होगा वो चार्ट के उतने ज्यादा नजदीक रहेगा। और जितने ज्यादा टाइम फ्रेम का ईएमए रहेगा, फॉर एग्जांपल एक ईएमए हमने लगा के रखा है यहाँ पे 200 डेज का ईएमए, तो वो चार्ट से उतना ही ज्यादा दूर रहेगा। सो अभी जितने भी ईएमए लगे हुए हैं पहले मैं इन सबको हटा देता हूं और हम फ्रेश तरीके से ईएमए लगाते हैं कि किस तरह से हम मार्केट में एसएमए या ईएमए को अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इन सबको डिलीट कर देते हैं। पहले तो हमने डिलीट कर दिया है। अभी हम आ गए हैं इंडिकेटर्स पे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे ईएमए। ठीक है, आप ईएमए सर्च कर सकते हो, एसएमए सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो ये एक लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर मूविंग एवरेज की। अब भी यहाँ पर मैं इसको सेटिंग में जाके अपने हिसाब से जो भी मुझे ईएमए रखना है वो मैं रख सकता हूँ, और उसका कलर या उसकी लाइन कितनी ज्यादा मुझे डार्क या लाइट दिखनी चाहिए वो मैं सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको रेड कलर का कर दिया यहाँ पे। अब ये 9 मूविंग एवरेज है। मान लीजिए मुझे 9 यूज नहीं करना है, मैं यहाँ पे चाहता हूं कि 21 मूविंग एवरेज का मैं इस्तेमाल करूं। सो ये 21 मूविंग एवरेज हो गया। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि मूविंग एवरेज का ड्यूरेशन जितना ज्यादा कम होगा वो चार्ट के उतने ज्यादा नजदीक रहेगा। अभी एक ईएमए हम और ले लेते हैं। यहाँ पर हम 9 ईएमए ही सेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बन के आती है हमारी एक स्ट्रैटेजी कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, खास तौर से अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो और आपको मूव जो है वो पकड़ना है, तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए यूज में आता है यहाँ पे 21 एंड 9 ईएमए का क्रॉसओवर। ये किस तरह से काम करता है कि मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है और उसके बाद नीचे आना स्टार्ट हुआ, छोटे टाइम फ्रेम का ईएमए, फॉर एग्जांपल 9 ईएमए जो है ये ब्लू कलर में है। तो 9 ईएमए जैसे ही इसको अपने रेड वाले ईएमए को, मतलब कि 21 ईएमए को कट करके नीचे की तरफ आ रहा है, मान लीजिए कि ये आपका जा रहा है 20 ईएमए की लाइन है ये, और वहीं पर यहां पर आपकी आ रही है ये 9 ईएमए, या फिर आपका एसएमए भी हो सकता है। तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा यहां पर, तो यहां से आपका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा और आप यहां पे डाउन साइड का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। उसी तरह से जब भी ये उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, मान लीजिए कि नीचे से जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ये आपका 20 ईएमए है और यहाँ पर ये आपका 9 ईएमए जा रहा है। तो जैसे ही ये इसको इधर पे क्रॉस करेगा, यहाँ पर क्रॉस ओवर बनेगा, तो ये आपको डायरेक्शन देगा अप साइड के लिए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर क्रॉस ओवर दिया ईएमए ने, यहाँ पर अगर आप अपसाइड का ट्रेड प्लान करते तो आपको यहाँ पर इतना बड़ा मूव जो है वो इजीली कैच करने को मिल जाता है। और मार्केट हमेशा क्या करता है ना, मूविंग एवरेज के नजदीक आने की कोशिश करता है। अगर आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज की लाइन तो मूव हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना काफी ज्यादा गैप आ गया है मूविंग एवरेज में और चार्ट के बीच में, तो वो चार्ट ना उसके नजदीक आने का ट्राई करता है और फिर वहां से मूवमेंट देता है। और इसी तरह से आप इसके अंदर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो कि भाई मार्केट एक जगह से मूव करता हुआ आ रहा है, मार्केट यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है, जैसे ही ईएमए के पास आया मतलब कि ये एक क्या बन गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया है मार्केट को। अब यहाँ से दोबारा नीचे जा सकता है, फिर ऊपर आया, ईएमए को टच किया इसने, दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया। लेकिन ये कब मिल रहा है, ये नीचे जाते हुए मार्केट में मिल रहा है। वहीं पर अगर हम ऊपर आते हुए देखेंगे मार्केट में, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही मार्केट ने इस जगह क्रॉसओवर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, देन अगेन इस एरिया में ईएमए के नजदीक आया, ईएमए को एज अ सपोर्ट के तौर पे लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर ईएमए को सपोर्ट बनाया, देन अगेन ऊपर की तरफ गया। तो ईएमए के थ्रू आप ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हो और आपको इजीली आप जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो। अब मान लीजिए कि ये तो हो गया इंट्राडे ट्रेडर के लिए।
मान लीजिए कि आप एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है, और आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो आप किस तरह से जो है ट्रेड्स को पकड़ सकते हो, कहां पर आपको एंट्री या फिर अपनी एग्जिट को प्लान करना है। इसको तो हम 21 ही रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 50 EMA, ठीक है, ये 50 EMA हो गया। और एक EMA हम और यहाँ पर लगाते हैं, जिसका हम ड्यूरेशन सेट कर देते हैं, लेंथ जो है वो 200 EMA का सेट कर देते हैं, और इसका हम थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं, कलर चेंज कर देंगे। मान लीजिए हम इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके देखते हैं कि किस तरह से जो है काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारे लिए यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो और बड़ी लेंथ का EMA लगा रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है और आपका EMA जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन आपका जो भी कैंडल्स हैं वो EMA के ऊपर होना चाहिए, और वो जैसे ही EMA के नजदीक आएंगी यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएंगी, एंड देन अगर वो ऊपर मूव करना स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर EMA जो है वो कैंडल्स के ऊपर है, अभी कुछ ऐसा है कि EMA जो है वो उस तरह से मूव कर रहा है और कैंडल्स नीचे की तरफ मूव हो रही है EMA से, मतलब कि यहाँ पर आप एक डाउन ट्रेंड के अंदर हो और इस जगह पर आप अपसाइड का ट्रेड जो है वो अवॉइड करोगे, आप यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान करोगे, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। जब तक मार्केट EMA के ऊपर है तब तक हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर रहे थे, जैसे ही मार्केट इस जगह पे EMA के नीचे आया या फिर यहाँ पर EMA के नीचे आया, ठीक है, तो आपने डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया। अब इस चीज को हम समझते हैं कि हमने यहाँ पर 200 EMA क्यों सेट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो 50 EMA और जो 20 EMA उसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, मतलब कि हम यहाँ पर एग्जिट हो जाते ट्रेड से, ठीक है। लेकिन मैं तो भाई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं ना, इस टाइम पे मैं एक ट्रेडर तो हूं नहीं, उसके लिए मैंने यहाँ पे 200 EMA सेट करके रखा था, ताकि अगर थोड़ा और नीचे आ रहा है तो मेरे पास स्कोप है कि यार ये हो सकता है कि 200 EMA को सपोर्ट लेके देन अगेन ऊपर की तरफ मूव करे। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अभी हम डेली चार्ट के ऊपर आ गए। सो मार्केट ने यहाँ से क्रॉस ओवर दिया, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, देन अपने 50 और 21 को तो ब्रेक कर दिया उसने मल्टीपल टाइम्स, लेकिन सपोर्ट लिया उसने यहाँ पर 200 EMA पर। उसी तरह से यहाँ भी कंटिन्यू जो है वो अपने 50 और 20 EMA के आसपास घूम रहा था, देन अगर नीचे आया देन उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया 200 EMA पे। सो 200 EMA जो है वो एक तरीके से आप देखो एक मैक्सिमम लेंथ होती है जो हम यूज करते हैं। इससे ऊपर की अगर आप लगाते हो 250 लगाते हो 300 लगाते हो तो फिर वो किसी काम की नहीं है, वो परफेक्टली उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, वो बेकार ही जाएगा आपका, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ जो हम यूज करते हैं वो 200 EMA यूज करते हैं, और जो कि पिछले 200 कैंडल्स का जो एवरेज निकाल के हमें यहाँ पर देता है। अगर आप EMA यूज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट अलग रहेगा, और अगर आप SMA यूज कर रहे हो तो उसका रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके ही डिसाइड करोगे कि आपको SMA यूज करना है, EMA यूज करना है, और कितने टाइम फ्रेम पे यूज करना है उसको। अब एक स्ट्रेटेजी को समझते हैं हम ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइस चार्ट के अंदर, अभी मार्केट चल रहा। सबसे पहले हम आ जाते हैं प्राइस चार्ट के अंदर, अभी मार्केट चल रहा है मान लीजिए 26,000 पे, ठीक है। आपने 26,000 का यहाँ पर, अभी हम आ गए 26,000 के प्रीमियम के चार्ट के ऊपर। यहाँ से हम सबसे पहले 200 EMA रिमूव कर देंगे अपना। ये जो 50 EMA है इसको हम चेंज करके कर देंगे 34, ठीक है, ये हो गए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, प्रीमियम में भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो और आपको चार्ट में समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस साइड जो है ट्रेड को प्लान करना चाहिए, तो यहाँ पर भी आपको EMA हेल्प करेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, क्योंकि जहां पर भी क्रॉसओवर बन रहा है, यहाँ देखो जैसे ही यहाँ पे क्रॉसओवर बना और मार्केट जो है वो EMA से काफी दूर है, काफी ज्यादा गैप है। मैं इसको थोड़ा सा आपको क्लोज करके बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा क्लियरली, इस जगह पर EMA को उसने क्रॉस किया चार्ट ने, और यहाँ पर जो है EMA ने एक दूसरे को क्रॉस ओवर दिया,
एंड देन उसके बाद आपको डायरेक्शन मिला सीधा नीचे साइड का। सो जब भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्रॉसओवर का वेट करो। यहां पर हमें एक क्रॉसओवर मिल रहा है प्रीमियम के चार्ट में, और ये सीधे मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां पर हमें क्रॉसओवर को अवॉइड करना है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, जब भी मार्केट अगर साइडवेज में मूव हो रहा है और ईएमए जो है वो चार्ट के बीच में है और बहुत ज्यादा नजदीक में है, क्लोज में है, और मल्टीपल टाइम जो है वो वहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो उस जगह पर हमें वेट करना है एक प्रॉपर मूवमेंट का। जैसे कि मूवमेंट यहां पर आ रहा है, इन दोनों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ईएमए जितना ज्यादा एक दूसरे के नजदीक रहेंगे, वहां पर हमें जो है इनको अवॉइड करना है और ट्रेड को प्लान नहीं करना है, जब तक कि हमें एक प्रॉपर व्यू यहाँ पे नहीं मिल जाता ट्रेड लेने के लिए। सो ये था एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मूविंग एवरेजेस के बारे में, सिंपल मूविंग एवरेजेस के बारे में, कि हमें किस तरह से यूज करना है और हमारी क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं जब भी हम मार्केट में बैठ रहे हैं ट्रेड करने के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हम अगले किस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।